नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। मान लीजिए कि ये हमारी इतिहास 301 की एक खास क्लास है, जहां हम दक्षिण एशियाई सैन्य इतिहास और वास्तुकला के एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। आज का हमारा फोकस कोई आम स्मारक नहीं है, बल्कि एक अजेय और अभेद्य सैन्य ढांचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के महान विजय किले यानी जयगढ़ किले की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत किले के रहस्यों और इसकी उत्पत्ति को गहराई से समझना शुरू करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। अरावली पर किले का उद्गम, मुगल युद्ध और तोप कारखाने, विशाल जयवाण तोप, किले की वास्तुकला और जल प्रणालियां, शाही संक्रमण और वो मशहूर छिपा हुआ खजाना, और अंत में विजय किले के भ्रमण से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खंड की, अरावली पर उद्गम यानी चील का टीला। किसी भी सैन्य किले की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले उसके भूगोल को समझना जरूरी होता है, और जयगढ़ किले की असली ताकत उसकी लोकेशन ही है। जरा सोचिए, अरावली पर्वतमाला की एक विशिष्ट चोटी, जिसे चील का टीला या ईगल्स हिल कहा जाता है, ये वहां स्थित है। ये नीचे मौजूद आमेर किले से पूरे 400 मीटर की ऊंचाई पर है। 11वीं शताब्दी के मध्य में राजा काकिल देव ने मीना जनजातियों से आमेर क्षेत्र पर कब्जा किया था और इस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर किले का निर्माण शुरू किया। इतनी ऊंचाई से पूरे इलाके की गतिविधियों पर नजर रखना बिल्कुल आसान हो गया था। अक्सर लोग जयगढ़ और आमेर किले के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बहुत अलग उद्देश्य पूरे करते थे। इसे ऐसे समझिए कि आमेर किला मुख्य रूप से एक बेहद सुंदर आवासी परिसर था, जिसे मूल रूप से कछवाहा शासकों ने बसाया था, जबकि ऊपर स्थित जयगढ़ किला उसका एक कठोर और रक्षात्मक सैन्य कवच था। ये दोनों किले भूमिगत मार्गों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ताकि किसी भी आपातकाल या हमले के दौरान शाही परिवार सुरक्षित रूप से ऊपर जयगढ़ किले में शरण ले सके। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, मुगल युद्ध और तोप कारखाने यानी अद्भुत सैन्य इंजीनियरिंग। 17वीं शताब्दी आते आते ये किला सिर्फ एक रक्षात्मक ढांचा नहीं रहा, बल्कि ये सैन्य इंजीनियरिंग का एक अद्भुत औद्योगिक केंद्र बन गया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान ये दुनिया के सबसे बेहतरीन तोप कारखानों में से एक माना जाने लगा था। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। 1658 में मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान दारा शिकोह ने इसी जयगढ़ किले की तोप चौकी को सुरक्षित किया था। हालांकि बाद में उसके भाई औरंगजेब ने उसे हरा दिया। इसके काफी समय बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जय सिंह द्वितीय को किले का मुगल किलेदार नियुक्त किया। 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट। जरा इस तापमान की कल्पना कीजिए। किले के कारखाने में भट्टी को इस अविश्वसनीय तापमान तक गर्म किया जाता था। ऐसा करने के लिए राजपूतों ने एक जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अरावली के ऊंचे पहाड़ों से तेज हवा खींचने के लिए एक विशाल विंड टनल या पवन सुरंग बनाई थी। ये तेज हवा भट्टी की आग को इतना भड़का देती थी कि स्थानीय खदानों से निकाला गया लौह अयस्क इस भयंकर गर्मी में आसानी से पिघल जाता था। उस दौर के हिसाब से ये एक शानदार भट्टी तकनीक थी। अब ये काम कैसे करता था? धातु पिघलने के बाद एक चैम्बर में जाती थी और वहां से सीधे तोप के सांचे में। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाला कदम चौथा था। एक विशाल 16 फीट लंबी ठोस धातु को अंदर से खोखला करना कोई आसान काम नहीं था। राजपूतों ने इसके लिए एक बहुत ही चतुर यांत्रिक उपकरण यानी एक सटीक गियर सिस्टम बनाया था, जिसे बैलों द्वारा चलाया जाता था। इस गजब की तकनीक की मदद से वे एक ही दिन में इन भारी भरकम तोपों के बैरल को खोखला करके तैयार कर लेते थे। हमारा अगला पड़ाव है विशाल जयवाण तोप, युद्ध की एक अजीब विडंबना। इस कारखाने के जिस उत्कृष्ट कृति ने किले को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, वो थी जयवाण तोप। 1720 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई ये तोप 50 टन भारी और 20 फीट से अधिक लंबी है। इसमें बेहद खास रोलर पिन बेरिंग लगे थे, जिसकी वजह से इस भारी भरकम तोप को किसी भी दिशा में 360 डिग्री घुमाया जा सकता था। अपने समय में यह पहियों पर रखी दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। लेकिन आप सुनिए इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना। दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो इस शानदार कारखाने में बनी थी, उसे कभी किसी युद्ध में चलाया ही नहीं गया। दरअसल राजपूत शासकों के मुगलों के साथ संबंध इतने मैत्रीपूर्ण थे कि कभी युद्ध की नौबत ही नहीं आई। ये तोप सिर्फ दुश्मन को डराने और किले की शान बढ़ाने के काम आती रही। इसे केवल एक बार परीक्षण के लिए चलाया गया था और कहते हैं कि उसका गोला 35 किलोमीटर दूर जाकर एक तालाब में गिरा था।
अब बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, वास्तुकला और जल प्रणालियां यानी पहाड़ पर हाइड्रोलॉजी। इतने विशाल पहाड़ पर हजारों सैनिकों की पूरी फौज कैसे रहती थी? इसकी शुरुआत होती है किले की उन्नत वास्तुकला से, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण है अवनी दरवाजा। ये एक बेहद शानदार त्रिकोणीय मेहराबदार प्रवेश द्वार है जो इंडो फारसी वास्तुकला शैली का परिचायक है। इसकी दीवारें इतनी विशाल और मोटी हैं कि इन्हें साइक्लोपियन दीवारें कहा जाता है, जिन्हें चूने के मोटार से मजबूती दी गई थी। हाल ही में इन्हें पुनर्निर्मित किया गया है और यहाँ से नीचे स्थित कृत्रिम सागर झील का नज़ारा देखते ही बनता है। अगर आप बाहर से देखें तो जयगढ़ एक अत्यंत कठोर और अभेद्य लाल बलुआ पत्थर का सैन्य ढांचा दिखता है, लेकिन बाद के शासकों के आने पर यह धीरे धीरे एक शाही निवास में परिवर्तित होने लगा। किले के अंदरूनी हिस्से में आपको परिष्कृत अदालतें, बारीक जालीदार खिड़कियां और आराम मंदिर जैसे बेहद खूबसूरत उद्यान देखने को मिलते हैं। ये एक शुद्ध रक्षात्मक ढांचे से शाही विलासिता की ओर एक स्पष्ट ऐतिहासिक बदलाव था। 60 लाख गैलन, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। इतने बड़े पहाड़ की चोटी पर इतनी विशाल जलापूर्ति, ये कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल राजपूतों ने अरावली के जलग्रहण क्षेत्र से पानी इकट्ठा करने के लिए 4 किलोमीटर लंबी नहर बनाई थी। ये नहर बारिश का पानी सीधे किले के केंद्रीय प्रांगण के नीचे बने 3 विशाल भूमिगत टैंकों में जमा करती थी। ये अद्भुत जल संचयन प्रणाली उस समय की हाइड्रोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग का एक सच्चा मास्टरपीस है। खंड 5, शाही संक्रमण और छिपा खजाना। 1970 के दशक की वो मशहूर खोज। इन्हीं विशाल पानी के टैंकों और किले की अभेद्य दीवारों ने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को जन्म दिया। ऐसी जबरदस्त अफवाहें थीं कि कछवाहा शासकों का अपार खजाना इन्हीं टैंकों और परिसरों में कहीं छिपा है। 1976 में भारतीय आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर एक विशाल तलाशी अभियान चलाया गया। सेना की एक इकाई और आयकर विभाग ने महीनों तक किले का कोना कोना छान मारा। यहां तक कि मेटल डिटेक्टरों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, लेकिन अंत में ये एक पूरी तरह से निरर्थक खोज साबित हुई। वहां कोई खजाना नहीं मिला। अंत में बात करते हैं हमारे आखिरी खंड की, विजय किले का भ्रमण, यानी फील्ड ट्रिप के लिए कुछ जरूरी लॉजिस्टिक्स। इतने शानदार इतिहास को जानने के बाद अगर आप लोग इस विजय किले को व्यक्तिगत रूप से देखने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ व्यवहारिक बातें नोट कर लीजिए। किले के द्वार पूरे सप्ताह सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहते हैं। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 150 रुपये और विदेशियों के लिए 200 रुपये हैं। और हाँ, वैध छात्र आईडी कार्ड पर छूट भी मिलती है। अंदर एक शानदार संग्रहालय है जहां 15वीं शताब्दी की कलाकृतियां और शाही तस्वीरें हैं। इसके अलावा शस्त्रागार देखना मत भूलिएगा, जहां पुरानी तलवारें, बंदूकें और पूरे 50 किलो का तोप का गोला रखा हुआ है। लेकिन यहां एक बहुत ही सीरियस सुरक्षा चेतावनी भी है। सूरज ढलने के बाद यानी शाम 6:30 बजे के पश्चात किले में रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यह पूरा किला घने पर्णपाती जंगलों से घिरा है जो सीधे नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ते हैं। रात के अंधेरे में जंगली जानवर अक्सर इस क्षेत्र में आ जाते हैं, इसलिए समय सीमा का पालन करना बेहद जरूरी है। तो आज के इस विश्लेषण का अंत हम एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करते हैं। 1976 की खोज में तो खजाना नहीं मिला, लेकिन क्या वो खजाना सच में वहां कभी था? कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि शायद सवाई जयसिंह ने उसी शाही खजाने का इस्तेमाल करके सुंदर जयपुर शहर का निर्माण करवाया था और इसीलिए उन भूमिगत टैंकों को हमेशा के लिए खाली कर दिया गया था। खैर, सच्चाई जो भी हो, जयगढ़ किला आज भी कछवाहा शासकों के अनकहे रहस्यों और उनकी तकनीकी प्रतिभा का गवाह बनकर शान से खड़ा है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और इतिहास की गहराइयों को खोजते रहें।